नमस्ते, मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाजोन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, इसके पहले हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखे थे। फॉर्म ऑफ वर्ब्स कितने देखे थे हमने? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। इसी तरह से मेन वर्ब के पूरे 5 प्रकार हमने देखे थे। उसी में का आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ब 4। यह क्या होता है बच्चों? देखिए, ये V1 यानी वर्ब का पहला रूप यानी मेन वर्ब होता है, वो बेसिक होता है, बेसिक वर्ड होता है वो। इसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में आता है, यह पास्ट फॉर्म में आता है। थर्ड वाला जो है हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं और इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल रूप। इसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, तो यह जो है इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखिए, यह किस में यूज करते हैं? यह प्रोग्रेसिव, इसी को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, इसमें हम यूज करेंगे। इसके साथ साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम यूज करते हैं। वर्ब की फिफ्थ वाली जो फॉर्म है वह सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करती है, पर जब थर्ड पर्सन ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। पर आज हमको क्या देखना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जो मेन वर्ब होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? ING जोड़ते हैं। तो जैसे देखिए बच्चों, क्लास में भी देखिए मजाक मजाक में अगर किसी को अंग्रेजी में याद नहीं है, वर्ब नहीं आता है, तो बच्चे कहते हैं आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, आई एम सोइंग, आई एम रनिंग, आई एम चलिंग। तो इस तरह से जो मजाक में अंग्रेजी बोली जाती है क्लास में, तो ING वाली मोस्टली बोली जाती है। कभी कभी तो देखिए बच्चों को अगर मैंने पूछा क्लास में, मोस्टली यह हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम में ही होता है, वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मैंने उनको कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, कहो बच्चों मैं स्कूल जाता हूँ, तो सीधा वो लोग तुरंत ही बोल देते आई एम गोइंग टू स्कूल। बोलो मैं पानी पीता हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से बच्चे तुरंत ही ING फॉर्म लगा के अंग्रेजी बोल लेते हैं। पर बच्चों यही डिफरेंस है कि देखिए, अगर हमें कोई भी कार्य हमारा चालू है, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये हमारे डेली के काम है, तो वो हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहते हैं। पर अगर कोई काम बच्चों आप लोग अभी कर रहे हो, जो तुम्हारा काम अभी चालू है, जैसे आप अगर खाना खा रहे हो, इतने में तुम्हारा कोई दोस्त आया और बोलने लगा चलो हम लोग खेलने जाएंगे, तो तुम क्या कहोगे? जस्ट तुम खाना ही खा रहे हो ना, तो तुम कहेंगे वेट आई एम ईटिंग नाउ, कि रुक जा मैं अभी खाना खा रहा हूँ। ईटिंग, खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ING कब लगाना है यह आपको भूलना नहीं। बस आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि वह जो ING कैसे लगाते हैं मेन वर्ब को, उसके कुछ रूल है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यह जो गो है, यह गो के बाद देखिए मैंने तुरंत ही ING लगा दिया, ठीक है। पर अभी सेकेंड इसमें देखिए ये रन है, तो ये हुआ रन। पर यह जो N है मैंने डबल लिखा है, क्यों लिखा है यह आज के हम वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये राइट है, इसमें ई अंत में है, पर यहाँ पे तो ई है ही नहीं, और ई निकाल के तुरंत ING लगा दिया है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमें यही देखना है कि वर्ब को, मेन वर्ब को ING किस तरह से लगाते हैं और उनके रूल्स क्या है। ING के रूल्स सीखने के पहले बच्चों आप सबसे पहले ये जान लो कि A to Z के एक पूरे सेट को हम अल्फाबेट कहते हैं। अब इन A to Z के पूरे सेट में, अल्फाबेट में कुल मिला के कितने लेटर्स होते हैं बच्चों? 26 लेटर्स होते हैं। अब यह लेटर्स 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं। एक तो है वॉवेल्स यानी स्वर,
और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। अब वॉवेल्स कितने होते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 5। ए, ई, आई, ओ, यू, यह 5 वॉवेल्स है। और ये 5 लेटर्स छोड़कर जितने भी 21 लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। बच्चों, आईएनजी लगाने वाला पहला रूल हमें क्या कहता है? वर्ब में कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल आए तो अंत का लेटर डबल होता है। देखिए, ये सब जो है वर्ब है, यह हमारी एक्शन है, क्रिया है, ठीक है। तो यह वर्ब की जो स्पेलिंग है, इसमें अंत में देखिए ये कॉन्सोनेंट लेटर आया है। देखिए, वॉवेल्स मैंने अभी अभी आपको बताया कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जितने भी बचे हैं सभी कॉन्सोनेंट है। तो यह होता है एन कॉन्सोनेंट है। इसके पहले क्या आया है बच्चों? वॉवेल आया है। देखिए यहां यू वॉवेल आया है। तो अगर वर्ब में अंत का अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले अगर वॉवेल आया है, तब यह लास्ट वाला जो लेटर है, जो कॉन्सोनेंट है, वह क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। देखिए किस तरह से, रन है तो यहां अक्षर यह क्या होगा? डबल हो जाएगा। और फिर बाद में क्या लगेगा बच्चों? आईएनजी लगेगा। अब यहां दूसरा देखिए, STOP, स्टॉप। स्टॉप यानी रुकना। देखिए यह P जो है कॉन्सोनेंट है, उसके पहले O यह क्या आया है बच्चों? वॉवेल आया है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट के पहले, अंत में जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले अगर वॉवेल आए तो क्या करना चाहिए बच्चों? यस, क्या करना है? उस कॉन्सोनेंट को हमें डबल करके आगे आईएनजी लिखना है। तो हम लिखेंगे STOP, स्टॉप तो पहले लिख दिया, फिर हमें इसको क्या करना है? डबल करना है और आईएनजी लगाना है। इस तरह सबको करेंगे। टी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉवेल आया है तो यह टी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे आईएनजी। अब सिट, टी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल आया है तो क्या होगा? लास्ट वाला लेटर है वो डबल हो जाएगा। सिटिंग। अब यहां देखिए स्विम, एम यह कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल आया है तो क्या हो जाएगा बच्चों? एम डबल हो जाएगा और हो जाएगा स्विमिंग। पुट का हो जाएगा पुटिंग। बिगिन का हो जाएगा बिगिनिंग। अब यहां पर डबल एन होना चाहिए। हाँ, हम लोग ये जब भी लिखते हैं ना तो घाई घाई में लिखते समय कभी कभी हम लोग है ना ये एन एक्स्ट्रा या डबल करना भूल जाते हैं और इस तरह से बिगिनिंग लिखते हैं। पर याद रखना यहाँ पर डबल एन आना जरूरी है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके लिए यह जो रूल है ना, यह पहला वाला कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर वॉवेल हो तो अंत वाला जो लेटर है वो डबल होता है। यह रूल इन वर्ब्स के लिए लागू नहीं होते हैं। यह सब अपवादात्मक है तो इनको ना आपको याद ही रखना पड़ेगा। हाँ बच्चों, देखिए यहाँ पर अभी ये एंटर है, ठीक है, तो ई आर आया है। आर यह कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉवेल आया है, फिर भी हमने इस आर को यहाँ पर डबल नहीं किया है क्योंकि इस एंटर इस वर्ब को यह रूल लागू नहीं होता है। यहां पर हमने तुरंत ही आईएनजी लिखा है। इसी तरह से यह सभी वर्ब्स ऐसे ही है। देखिए एडिट, एडिटर, IT, टी कॉन्सोनेंट वॉवेल, पर यहां पर डबल टी नहीं हुआ है। क्रेडिटिंग, IT आया लास्ट में। ओपनिंग, EN आया लास्ट में, पर यहां पर डबल नहीं हुआ है। डेबिटिंग, ऑफरिंग, सफरिंग, हैपनिंग,
तो यह जो वर्ब्स है ना बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसमें हमारा जो पहला वाला रूल है वह लागू नहीं करता है। दूसरा वाला रूल देखेंगे बच्चों हम, पढ़िए इसको। क्या बताता है दूसरा रूल हमें? वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट के पहले अगर दो वॉवेल्स, कितने वॉवेल्स? दो वॉवेल्स आए तो तुरंत आईएनजी लगाना है। देखिए इसके पहले का क्या था रूल कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर एक वॉवेल आए तो अंत वाला अक्षर जो लेटर है उसको डबल करना है। देखिए हमने यहाँ पे देखा था रन, तो ये कॉन्सोनेंट के पहले एक ही वॉवेल आया है तो इसको हमने क्या किया? डबल किया और कर दिया रनिंग। पर अगर यहां पर कॉन्सोनेंट के पहले देखिए दो वॉवेल आए हैं, देखिए ये कॉन्सोनेंट के पहले दो वॉवेल आए हैं, कॉन्सोनेंट के पहले दो वॉवेल आए हैं, कॉन्सोनेंट के पहले दो वॉवेल आए हैं, यहां पर भी दो वॉवेल आए हैं, यहां पर भी दो वॉवेल है। अगर इस वक्त में कॉन्सोनेंट के पहले अगर एक वॉवेल आता है तो डबल लेटर करते हैं लास्ट वाला, पर अगर दो वॉवेल आए तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसको सिर्फ तुरंत ही आईएनजी जोड़ देना है। रीडिंग, लीडिंग, whipping, joining, waiting, इस तरह से। थर्ड रूल हमें क्या बताता है? वर्ब के अंत में अगर दो कॉन्सोनेंट्स हो तो तुरंत आईएनजी फॉर्म लगेगा। देखिए ये वर्ब है, इसके अंत में के और एल यह दो कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा बच्चों? यहां पर तुरंत ही आईएनजी लगेगा। वॉक, वॉकिंग। अब देखिए ड्रिंक, ये दोनों कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे तुरंत ही क्या लगेगा? आगे आईएनजी। ड्रिंकिंग, पुश, पुशिंग, यहां दो कॉन्सोनेंट है। वॉच, वॉचिंग, यहां दो कॉन्सोनेंट है। पिक, पिकिंग, दो कॉन्सोनेंट आए हैं। टॉक, टॉकिंग। तो इस तरह से अगर वर्ब के अंत में दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो आपको क्या करना है बच्चों? तुरंत ही आईएनजी लगाना है। तो चौथा रूल हमें क्या बताता है? देखिए यहां पर वर्ब के अंत में अगर ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी फॉर्म लगाना है। अब देखिए यहां पर जो सबसे पहले मैंने शुरुआत में देखिए राइट दिया था तो उसका ई मैंने कट किया था, तो ये रूल ही ऐसा है कि अंत में अगर ई आता है तो इस ई को हमें क्या करना है बच्चों? कट कर देना है और तुरंत ही आईएनजी लगाना है। तो राइट का राइटिंग, कम का ई कट कर दिया, कमिंग, ई को कट कर दिया, गिव का गिविंग, ई को कट कर दिया, मेकिंग, ई को कट कर दिया, सेविंग, सेव का हो गया सेविंग, ड्राइव का हो गया ड्राइविंग। तो इस तरह से बच्चों अगर वर्ब के अंत में ई आता है तो हमें क्या करना है बच्चों? ई को लिखना ही नहीं है और उसकी जगह पे हम तुरंत ही क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। इसमें ना बच्चों एक अपवाद है। देखिए अपवाद बता रही हूं मैं, अपवाद
ये जो बी है ना, बी, इसमें अंत में ई आता है, पर इसमें अगर आईएनजी लगाना है तो इस बी ई को हमें ऐसे ही रखना है, बीइंग। देखो बच्चों, ये अपवाद है, इसको कोई भी रूल नहीं है। ये बी के लिए ई निकालने का रूल नहीं लगता है, इसको आपको याद रखना है। पांचवा रूल हमें क्या कहता है? वर्ब के अंत में अगर 2 बार ई आए ना, डबल ई आए, तो तुरंत ही आईएनजी फॉर्म लगाना है। इसके पहले बच्चों क्या था? चौथा वाला रूल क्या था कि अगर एक ई लगा है अंत में तो उस ई को हम नहीं लिखते हैं और तुरंत ई नहीं लिखते और आईएनजी लगाते हैं। अब इसमें ये ई को कट नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, क्योंकि यहां पर 2 ई है और तुरंत ही इसके आगे आईएनजी लगाना है। सी, फ्ली, फ्ली, एग्री, एग्री, पी। ये पी का मतलब क्या है बच्चों, पता है आपको? इस पी का मतलब है सुसु करना। आप छोटे छोटे बच्चे क्लास में कहते हैं ना, टीचर चूचू करने जाऊं क्या, तो वो वाला है ये पी, यानी सुसु करना। अब बच्चों आगे का रूल देखिए, हमें क्या बताता है? वर्ब के अंत में अगर आई ई आए तो अभी हमें क्या करना है बच्चों? इस आई ई को लिखना नहीं है, उसके जगह पर क्या लिखना है? वाई लिखना है और उसके आगे आईएनजी लगाना है। इस तरह से इसका वर्ब का 4th फॉर्म तैयार होता है। देखिए यहां पर ये वाला आई ई हमें नहीं लिखना है, इसके जगह पे क्या करना है? वाई लिखना है और फिर आईएनजी लगाना है। आई ई को नहीं लिखना है, उसके जगह पे क्या लिखेंगे? वाई और फिर आईएनजी, ला, यानी झूठ कहना, तो इसको वाई आईएनजी, लाइन, झूठ कहना। तो इस तरह से बच्चों अगर अंत में अगर आई ई आए तो उसको कट करके उसके जगह पर वाई लिखकर आगे आपको क्या करना है बच्चों? आईएनजी लगाना है। अब देखते हैं हमें आगे का रूल क्या बताता है। वर्ब के अंत में अगर ओ, वाई, एक्स, डब्ल्यू, SH आए तो क्या करना है बच्चों? तुरंत ही आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। देखो यहां पे ओ आया अंत में तो डूइंग, वाई आया अंत में, बाय का बाइंग, वाई आया अंत में, क्राई का क्राइंग, एक्स आया अंत में तो फिक्स का फिक्सिंग, डब्ल्यू आया अंत में तो ड्रॉ का ड्रॉइंग, THROW थ्रो, हाँ थ्रो यानी फेंकना, डब्ल्यू आया तो थ्रो का थ्रोइंग, पुश, पुशिंग, देखिए SH आया अंत में। तो इस तरह से अगर किसी भी वर्ब में अंत में O, Y, X, W, SH आए तो तुरंत ही आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। देखिए बच्चों आगे का रूल हमें क्या बताता है? वर्ब के अंत में अगर L आए तो L आया है वर्ब के अंत में, पर उसके पहले अगर एक ही वॉवेल आया हो तो आपको क्या करना है? इस L को क्या करना है? डबल करना है। देखिए यहां पर समझ लेंगे हम, यहां पर अंत में देखिए L आया है, L आया है, L आया है और L के पहले क्या आया है? एक वॉवेल आया है। L के पहले एक वॉवेल आया है, ओ यह L के पहले एक वॉवेल आया है। तब आपको क्या करना है बच्चों? इस L को आपको डबल करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहां पर ट्रैवल है
तो एल को हमें क्या करना है, डबल करना पड़ेगा और फिर आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग, ट्रैवल, ट्रैवलिंग। क्वेरल, हाँ, तो यह एल है, इसको क्या करेंगे हम लोग, डबल करेंगे। इसके बाद में पेट्रोल, देखिए यह पेट्रोल यानी वो डीजल पेट्रोल, वो वाला पेट्रोल नहीं, पेट्रोलिंग करना, पेट्रोलिंग करना यानी गश्त लगाना, यानी पहरा देना। जो आर्मी के लोग हैं ना, वो पेट्रोलिंग करते हैं, वो वाला पेट्रोल। पेट्रोल का एल डबल करेंगे, पेट्रोलिंग। तो इस तरह से अंत में अगर एल आता है, उसके पहले अगर सिंगल वॉवेल आता है, तो उस एल को आप क्या करोगे बच्चों, डबल करें। देखिए बच्चों, आपको 9वां रूल क्या बताता है, वर्ब के अंत में एल के पहले, इसके पहले हमारा क्या था, एक वॉवेल था। अब यहां पर देखिए क्या आया है, 2 वॉवेल। एल के पहले अगर 2 वॉवेल आते हैं ना, तो इस एल को डबल नहीं करना है, आपको तुरंत ही आईएनजी लगाना है। देखिए यहां पर एल के पहले 2 वॉवेल आए हैं, एल के पहले 2 वॉवेल आए हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पर इसको डबल नहीं करना है, तुरंत ही लिखना है। स्टिल, अभी यहां पर फिल का फिलिंग, तो इस तरह से अगर सिंगल वॉवेल एक के पहले आए तो एल को डबल करना है, पर अगर 2 वॉवेल्स, यहां पर देखिए ये वॉवेल्स हो जाएंगे, 2 अगर वॉवेल्स आ जाएंगे ना, तो एल को डबल नहीं करना है। वैसे ही आगे आपको क्या करना है बच्चों, आईएनजी लगा देना है। तो अब देखेंगे बच्चों हम लास्ट वाला रूल, 10 नंबर का रूल लास्ट वाला है। ये हमें क्या बताता है कि अगर वर्ब के अंत में डबल एल आता है, तब आपको क्या करना है, तुरंत उसके बाद में आईएनजी लगा देना है। देखो यहां पर टेलिंग, टेल, टेलिंग, किल, किलिंग, तुरंत लगा दिया डबल एल के बाद में। कॉल, कॉलिंग, पुल, पुलिंग। तो इस तरह से बच्चों देखो क्या हुआ, आईएनजी लगाने वाले मैंने डिटेल्स में आपको 10 रूल बताए हैं। आपको ऐसे लगेंगे बाप रे 10 रूल है, पर मैंने क्या किया है, एक एक को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है, और इसीलिए वह 10 रूल बन गए हैं। पर आपको देखो ये सब अच्छी तरह से अब दिमाग में आएगा। सबसे पहले तो ये बात है, जिस वर्ब को भी आईएनजी लगता है ना, तो वह कार्य हमारा शुरू होता है। तो आज के बाद क्लास में कोई यह नहीं कहेगा मैं स्कूल में जाता हूं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे नहीं कहेगा। क्या कहोगे, आई गो टू स्कूल। अगर तुम्हारे कंधे पे बैग है और आप रास्ते से जा रहे हो, बीच रास्ते में आपको किसी ने पूछा कि बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो, तब तुम आप कहोगे आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आईएनजी वाला जो फॉर्म है वो कब लगाओगे आप बच्चों, तो जब आपका काम शुरू है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तब आप आईएनजी वाला फॉर्म लगाओगे। तो आपको बच्चों ये सभी 10 के 10 रूल अच्छी तरह से याद रखने हैं। बच्चों आईएनजी लगाने वाले 10 के 10 रूल मैंने आपके सामने एक साथ रखे हैं। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने नोटबुक में उतार लेना है और कल मुझे स्कूल में बताना है। सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हैं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। पर अगर मैंने ऐसे कहा मैं खाना खा रहा हूं, तब आप क्या लिखोगे, आई एम ईटिंग फूड। वह पानी पीता है, तो कहोगे ही ड्रिंक्स। देखिए थर्ड पर्सन के लिए
सिंपल प्रेजेंट टेंस के मेन वर्ब को यस नहीं तो यस प्रत्यय लगता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ही ड्रिंक्स वाटर, अगर मैंने ये कहा वह पानी पी रहा है, तब लिखोगे ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। इसके बाद में देखिए हम खेलते हैं, वी प्ले, ठीक है। पर अगर मुझे कहना है, हमें कहना है हम खेल रहे हैं, तब तुम क्या कहोगे बच्चों? वी आर प्लेइंग। आई बात समझ में बच्चों? तो याद रखना है कंटिन्यूअस टेंस में, या उसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस में उसी के साथ साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है। वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, पर अभी तो सिर्फ हमने क्या देखा है, कंटिन्यूअस टेंस देखा और उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस तरह से बनाई जाती है वह आज हमने इस वीडियो में देखा बच्चों। तो बच्चों आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे इस चैनल को सिद्धीज ग्रामर हैक्स, इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर वीडियोस आपके सामने ला सकूं। यह सब वीडियोस जो मैं बना रही हूँ ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो आप उसका ज़रूर उपयोग कीजिएगा। धन्यवाद।